सुनाओ अर्बन कंपनी। अब देखिए एक लंबे टाइम बाद बेहतरीन न्यू एज कंपनी का आईपीओ हमारे सामने है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। आईपीओ की खासियत समझिए, पहले तो ऑफर प्राइस जो कि 100 रुपए के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। 103 का ऑफर प्राइस है हाईएस्ट जो कि आपको लगाना है। एंड आज लास्ट डेट है, तो आप देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो रहे हैं, जीएमपी भी देखिए अगर आप, तो यहाँ पर ना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। 40% से एबव का चला गया, कई कई जगह पर 49% का जीएमपी आपको देखने को मिल रहा है। एंड आप देखिएगा लिस्टिंग होते होते ये जीएमपी में काफी अप एंड डाउन यहाँ पर ना देखने को मिलेंगे। अभी आप इसको जो है क्लियरली ये नहीं कह सकते कि यही है जो कुछ भी है। हो सकता है कि 59 हो जाए, 60 हो जाए या उससे एबव हो जाए, क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी का आईपीओ है। सबको इस पर ट्रस्ट आ रहा है क्योंकि वर्क ही इनका ऐसा है, काम बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है। एंड इसीलिए आप आईपीओ तो छोड़िए, आईपीओ तो अच्छा खासा है, आपको मिल गया तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। बट अगर यहाँ पर आईपीओ मिल जाता तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए, उससे पहले की स्ट्रेटजी यहाँ पर ना करके चलना जरूरी है। सो दैट उसको हम समझेंगे कि कंपनी का काम बिजनेस मॉडल है कैसा। तो सबसे पहली बात है इश्यू साइज आपको पता ही है 1900 करोड़ है। एंड यहाँ पर फ्रेश इशू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ओएफएस है ना, इससे सबको प्रॉब्लम है। ओएफएस आपका 1428 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। अब 1428 करोड़ प्रमोटर की जेब में जाएगा। प्रमोटर छोड़ दीजिए, जो इन्वेस्टर है इस कंपनी का उनकी जेबों में जाएगा, वो अपने शेयर्स बेचकर निकल रहे हैं। कुल मिलाकर ओएफएस का ये मतलब है। एंड ये थोड़ा सा रिस्क आप जो है वो इसके अंदर देख रहे हैं। बट अगर मैं कहूं कि अगर ये मार्केट कैप आपका यहाँ पर ना 30,000 या 40,000 करोड़ के आसपास का होता, जो कि पेटीएम जैसी कंपनी क्या हाई वैल्यूएशन पे लेके आई, जोमेटो जैसी कंपनी क्या हाई वैल्यूएशन लेकर आई, एंड उसके बाद क्या हुआ, भाई सिंपल सी बात है, सब जानते हैं प्राइस नीचे है। बट अर्बन कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके सामने कंपनी की वैल्यूएशन है 4,000 करोड़ की एंड वो लेकर आ रहे हैं 40,000 करोड़ पर या उससे अबव का। तो ये चीज़ ना बेहतरीन देखने को मिलती है। ओएफएस अगर हो भी रहा है तो सिंपल सी बात है, जिस इन्वेस्टर ने अगर 100 करोड़ रुपए लगाए होंगे एंड उसका यहाँ पर बन रहा है 2,000 करोड़ रुपए, सो दैट वो तो यहाँ पर वसूल करके निकलेगा ना। अब एक नई कंपनी थी एंड उसके अंदर ना जाने कितने इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा, बहुत ही छोटे आप समझ सकते हैं वैल्यूएशन पर। आज की डेट में उनको जो है अंधा पैसा मिल रहा है तो वो बेच के निकलेगा। ये बात यहाँ पर हो जाती है। खैर टाइमलाइन देखिए, ये कोई रिस्क यहाँ पर ना इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। टाइमलाइन देखिए 17 सितंबर को लिस्टिंग होने जा रही है एंड 15 सितंबर को आपको पता चलेगा कि आपको अलॉट हुए या नहीं है। उम्मीद है आपको अलॉट हो जाए। अब जो ये पैसा जुटाएंगे उसको खर्च कहाँ करें, तो देखिए न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हर कंपनी यहाँ पर ना आगे बढ़ रही है इस चीज़ में, उस पर ये पैसा खर्च करेंगे जो फ्रेश इशू है आपका। उसके बाद आप आ जाइए लीज पेमेंट जो है ऑफिसेज के लिए, वो यहाँ पर उसके लिए खर्चा करेंगे। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो कि नीड है उसके लिए खर्चा करेंगे। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो कि अलग अलग यहाँ पर ना खर्चे आ जाते हैं, उनमें ये खर्चा करेंगे। बेसिकली एक यहाँ पर जो आपके सामने फ्रेश इशू है वो भी एक बेहतरीन दिखाई दे रहा है। गुड पोजीशन है यहाँ पर, +1 हमको समझ में आ रहा है। अब बात सर जी ना इतनी सी है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए तो 39.77 करोड़ रुपए का आपका 31 मार्च 2025 के हिसाब से देखने को मिल रहा है, राइट। इतना ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जोमेटो के पास है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जोमेटो कितनी वैल्यूएशन रखता है, यहाँ पर आपके सामने लमसम 3 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यू रखता है। उसके पास ब्लिंकिट है एंड यहाँ पर आपके सामने जोमेटो का बिजनेस है। सब कुछ जोड़ जाड़ कर उनका प्रॉफिटेबिलिटी इस प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास भी नहीं आ रही। एंड इसीलिए ये जो न्यू एज कंपनी का जो आईपीओ है ना, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें न्यू एज कंपनियों में तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। उस हिसाब से जोमेटो थोड़ा सा फीका लग रहा है आज की डेट में, तो ये सबसे बड़ी बात है। और सेल्स का नंबर आप देखिए 1260 करोड़ का, यानी कि मार्जिन्स काफ़ी बेहतरीन है, मार्जिन्स काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का सरप्लस यहाँ पर देखिए बेहतरीन है 2646 करोड़ रुपए का। अच्छा, ये मार्च 2025 में ये प्रॉफिटेबल हुए। उससे पहले देखेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, 92 करोड़ का लॉस है। उससे पहले देखेंगे तो 312 करोड़ रुपए का लॉस था, ये आपका 2022 में। तो इसीलिए यहाँ पर ना जो मार्च 2025 के नंबर्स हैं उस हिसाब से ये अव्वल नंबर 1 पर ये कंपनी देखने को मिल रही है। एंड शायद लिस्टिंग के बाद भी जो फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ देखते हुए नजर आए। यानी कि काफी इंटरेस्टिंग होगा जब ये लिस्टिंग हो जाएगी। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 8.27 टाइम है। ऑफकोर्स ये ओनली लिस्टेड कंपनी है, इसके अलावा और कोई कंपनी लिस्टेड तो है नहीं इसके जैसी, तो यहाँ पर आप किसी से कंपेयर कर नहीं सकते हैं।
देखना यही होगा कि मार्केट लिस्टिंग के बाद क्या वैल्यू रखता है। आज की डेट में प्रॉफिटेबिलिटी में न्यू एज में देखें तो कोई भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब वो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये मार्केट अपने को बताएगा, तो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। सलाह मशवरा ज़्यादा लोगों से करना नहीं दोस्ती यारी में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा बेहतर है। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर से आप पूछिए, ज़्यादा बेहतर है। बट दोस्ती यारी और ये जितना भी है फलान ढिमका दूर रही है, क्योंकि एक लंबे टाइम बाद एक बढ़िया वैल्यू पर एक न्यू एज कंपनी आपके सामने आ रही है जो प्रॉफिटेबल है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर डिसीजन आप ही ले पाएंगे। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पी रेशियो है वो 59.71 है। यहाँ पर 39 एक्चुअल में अभी 29 या 30 के आसपास था, अभी यहाँ पर 39-40 के अब निकल गया है जीएमपी। सो दैट यहाँ पर ना उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 61.68 का पी रेशियो पर लिस्ट हो रहा था। 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर आप 103 के भाव के हिसाब से देखेंगे, 103 के ऑफर प्राइस के हिसाब से देखेंगे, अब उसमें 40% आप एडिशन कर दीजिए तो लमसम 5,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि कंपनी का ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास का लिस्टिंग का एक अनुमान है कि लिस्टिंग हो। एंड नाउ लास्ट बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करते हैं। बहुत यूनिक, बहुत नीडी है इंडिया के अंदर, इवन किसी भी कंट्री के अंदर। कंपनी का यहाँ पर ऑफिस सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, देश के बाहर भी यहाँ पर काम करती है। यूएई, दुबई के अंदर हो या वगैरह वगैरह कई जगह पर। आपको होम से रिलेटेड क्या सर्विसेज चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या आपको सर्विसेज चाहिए, आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है, अर्बन कंपनी के ऊपर आप कहिए कि आप मेरे को एक यहाँ पर ना भिजवा दीजिए घर पर, वो आपका सब कुछ काम जो है वो घर पर ही कर देंगे। होम का जितना भी काम है, आपको एसी यहाँ पर ना सही करवानी है, उसकी सर्विसेज करवानी है, जितना भी होम से रिलेटेड, जितना भी आपको प्लम्बरिंग, जितना भी जैसा भी आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, सब कुछ आपको अवेलेबल अर्बन कंपनी से मिल जाता है। तो अगर आपकी सिटी में है, आपने नीड पड़ा होगा, क्योंकि अगर घर के अंदर ना कुछ बिगड़ा है, चलो मान लेते हैं लाइट चलेगी बॉस, आप जो है इलेक्ट्रिशियन कहाँ से लेकर आए, बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। अर्बन कंपनी ने इसको सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर दिया। तो आप सिर्फ फ़ोन घुमाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर ना ईजिली अवेलेबल हो जाएगा एंड आपका ईजिली सही भी हो जाएगा, और आपको भागने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो खुद ही टैकल करते हैं। तो आज की डेट में ये बिजनेस का नीड है, हमको नीड है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एंड दैट्स वाई बिजनेस मॉडल जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये ना सिर्फ एक ही रिस्क है कि चलो कोई आया ना घर के अंदर, एंड अगर उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बिगड़ता है। एंड यही थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, आपको बनाकर चलना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो बनाकर चलना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जितना भी आपका है, जैसा भी है, अर्बन कंपनी हर तरीके से एक सुटेबल मॉडल लगता है। एंड इसके कॉम्पिटिटर भी है, बट अर्बन कंपनी बेस्ट है, ये एक समझ में आता है। तो आईपीओ इसी वजह से, आईपीओ जो है वो आपको इस तरीके से चमकता हुआ देखने को मिला है अर्बन कंपनी का। एंड सही मायने में अगर आप देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बिजनेस मॉडल जिसका नीड हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होगा। क्या होता है, लोगों की डिमांड रहती है कि बस चलते जाओ चलते जाओ। हर कंपनी का स्टॉक इस तरीके से नहीं चलता है। अर्निंग्स भी तो देखिए, अर्निंग्स भी तो देखिए भाई। तो ये इस तरीके से ना काम करेगा, धीरे धीरे अर्निंग बढ़ेगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड कहीं ना कहीं न्यू एज कंपनी के हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन देखने को मिल रहा है। और सेम जिस तरीके से अगर आप देखेंगे जोमेटो जिस तरीके से वर्क करता है, जितना उनका कारोबार फैला हुआ है, उसी तरीके से ये भी टेक इनबिल्ड है। सब कुछ आपको वैसे ही देखने को मिल जाता है, बस वो डिलीवर करते हैं, ये आपका यहाँ पर सुधारने आते हैं। तो अच्छी कंपनी है अर्बन कंपनी, कहीं ना कहीं आईपीओ अच्छा लग रहा है। हम्बल रिक्वेस्ट है यहाँ पर ना एक ही है, अपने हिसाब से यहाँ पर ना सोचें समझें और उसके बाद रखें, क्योंकि एक बार मौका चला जाता है तो फिर हाथ से सब कुछ निकल जाता है। इसीलिए खुद का डिसीजन होना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू दूसरे का। तो आप अपने दोस्त यार से थोड़ा सा दूर होकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछिए कि अगर मुझे आईपीओ मिल जाता है तो मुझे क्या करना है, क्या इसको होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं भी मिलता है और ठीक ठाक है जीएमपी पर लिस्ट हो जाता है तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है।
कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर तो चलता ही है, थोड़ा सा महंगापन तो रहेगा स्टॉक के अंदर। एक तो लौती कंपनी है, ऊपर से यहाँ पर बिजनेस मॉडल सॉलिड है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।